Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 2 D12 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग हम हर बार की तरह कुछ अलग तरीके से करेंगे हमारे स्टोरी टाइम के साथ। जो स्टोरी हमने कल बच्चों के साथ में नरेट की थी, आज वही हमारी स्टोरी रहेगी। आप पहले बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए और उनसे पूछिए कि आप में से किस किस बच्चे ने घर जाकर ये स्टोरी अपने पेरेंट्स को सुनाई है। उनमें से आप ये भी पूछिए किसको याद है कि कल की स्टोरी में क्या था, स्टोरी का मॉरल क्या था, हाथी कैसा जानवर है, चींटी ने क्या किया। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आप बच्चों से पूछिए, लेकिन बच्चों के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बच्चे अभी छोटे हैं तो हमें उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे ही आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते देन आप एक बार फिर से इस स्टोरी को अपनी आवाज़ में बच्चों को सुनाएं और बच्चों को आपके साथ में इतना इंगेज करें कि वो आपको कनेक्ट कर पाए, हर एक वर्ड को, स्टोरी की हर एक लाइन को वो समझ सके कि इसका क्या मतलब होता है, क्या चीज़ थी, क्या मॉरल है और इसको हमारे डेली लाइफ में हमें कैसे इम्प्रूव करना है। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन हमें बच्चों से करनी है आफ्टर स्टोरी नरेट। जैसे हम हमारा स्टोरी बच्चों के साथ में सुना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम मूव करेंगे हमारे आज के नेक्स्ट टाइम की तरफ। नेक्स्ट हमारा आज का नंबर टाइम रहेगा। इस नंबर टाइम में हम बच्चों को नंबर 3 के बारे में बताएंगे। बच्चों ने वैसे कल नंबर 3 की आर्ट एक्टिविटी कंप्लीट की थी, तो उनको वैसे हमने नंबर 3 बताया था कि नंबर 3 क्या होता है, लेकिन अभी हमें बच्चों को फिर से रिकॉग्नाइज करवाना है कि नंबर 3 क्या होता है। इसके लिए आपको फ्लैश कार्ड की नीड होगी, चौक की रिक्वायरमेंट रहेगी, साथ ही साथ में क्रेयॉन, क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी। आप बच्चों को नंबर 3 का फ्लैश कार्ड दिखाएं और नंबर 3 के फ्लैश कार्ड के साथ साथ बच्चों को नंबर 3 की राइम सुनाएं कि राउंड ट्री, अराउंड ट्री, दैट्स द वे टू मेक अ ट्री। इस तरीके से आप बच्चों को आपके पीछे पीछे बोलने को करें और ब्लैक बोर्ड पर नंबर 3 लिखते हुए आप बच्चों को बताएं कि नंबर 3 किस तरीके से लिखा जाता है, हाफ सर्कल ऊपर, हाफ सर्कल नीचे, और साथ ही साथ आप बच्चों को काउंटिंग भी करवाएं कि 1 2 3। इसे क्या बोलते हैं? 3, नंबर 3, अराउंड ट्री, अराउंड ट्री, दैट्स द वे टू मेक अ ट्री। इस तरीके से आप बच्चों को नंबर 3 की राइम सुनाएं। उसके बाद आप बच्चों के सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखें लाइक फ्लैश कार्ड्स, बॉल, बैलून, क्रेयॉन, चॉक, चॉकलेट, और उनको बताएं कि बच्चों इनको काउंट करेंगे क्या क्या है ये 3, लाइक 3 कैट्स, 3 डाइस, 3 ट्रीज, 3 फिशेस। इस तरीके से आप बच्चों को 1 बाय 1 करके 3 ऑब्जेक्ट्स बच्चों को गिनाएं। साथ ही साथ आप बच्चों के पेयर को बुला के भी नंबर 3 के ऑब्जेक्ट्स अलग करवा सकते हैं कि बच्चों आपके सामने 7 आइसक्रीम स्टिक है, आपको उन 7 आइसक्रीम स्टिक में से 3 आइसक्रीम स्टिक अलग करनी है। इस तरीके की एक्टिविटी करवाने से भी आप बच्चों को नंबर 3 का रिकॉग्नाइजेशन करवा सकते हैं। जैसे ही हम बच्चों को नंबर 3 की राइम, उनसे शुरू होने वाले कुछ शब्दों, वर्ड्स के बारे में बताएं, उनसे काउंटिंग करवा लें, देन हम मूव करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट पे। आपको बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 20 ओपन करवाना है और बच्चों को बताना है कि यहाँ जो आपको शेप दिख रहा है ना, इस शेप के अंदर जहाँ जहाँ नंबर 3 आपको वहाँ क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। और इस तरीके से हम बच्चों के साथ में नंबर 3 की शीट सॉल्व करवाएंगे। आप सारे बच्चों को शीट ओपन करके दें, उनको सेल्फ करने दें, जहाँ लगे कि बच्चा सही नहीं कर रहा है आप उनके साथ जाइए और उनकी हेल्प कीजिए। आपके साथ में पैरेलल टीचर भी होंगे, तो आप दोनों मिलके इस एक्टिविटी के साथ साथ बच्चों को क्लास शीट सॉल्व करवा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम की तरफ। नेक्स्ट टाइम हमारा जो है वो है थीम टाइम। आज के थीम टाइम में हम बच्चों से डिस्कस करेंगे एक्शन वर्ड्स के बारे में। एक्शन वर्ड्स बच्चों ने पहले सुने हैं, उन्होंने बहुत सी एक्टिविटी में भी उसको इन्वॉल्व किया, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि एक्शन वर्ड्स बोलते किसे हैं। इसके लिए कुछ सिमिलर जो एक्शन वर्ड है, क्लैप, कुक, कट, ड्रिंक, किक, कैच, थ्रो, रन, जंप, ये इस तरीके के कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जो हमें बच्चों को इस एज में या इस क्लास में, इस बुक के अंदर हमें बच्चों को कवर करवाना है। इसके लिए बच्चों की एक छोटी सी राइम है, वो हम राइम बच्चों के साथ में रिसाइट करेंगे। रोल रोल रोल, रोल योर हैंड्स, क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप योर हैंड्स, विगल विगल, विगल योर फिंगर्स, जंप 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 ऑन योर place, catch catch catch, catch the ball, throw throw throw, throw the ball, kick kick kick,
Hit the ball. Drink the water. Cut the vegetables. Cook your food. इस तरीके से आप बच्चों के साथ एक्शन वर्ड्स की राइम को 5 से 7 बार बच्चों के साथ में ग्रुप में रिसाइट करवाएं। एक एक लाइन को एक्सप्लेन करें कि रोल का मतलब क्या होता है, क्लैप का मतलब कट, कुक, जंप, विगल। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके बच्चों को सारे एक्शन के बारे में बताएं और उनको आपके साथ फॉलो करने को कहें। जैसे ही आप बच्चों के साथ इस राइम को कंप्लीट कर लेते हैं, बच्चों के साथ में एक्शन वर्ड्स के बारे में बातचीत हो जाती है, देन आप बच्चों को क्लास में सेटल डाउन कीजिए और उनसे बोलिए कि जैसे जैसे मैं आपके सामने एक्शन करके दिखाऊंगी, आपको पहचानना है कि एक्शन कौन सा है। लाइक अब बच्चे बोलेंगे रन, आई एम डूइंग wiggle, cut, cook, clap, jump। इस तरीके से आप बच्चों के सामने, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ एक्शन करना है और बच्चों को बोलना है कि आप मुझे पहचानो कि मैं कौन सा एक्शन कर रही हूँ और बोलो कि मैम आप ये एक्शन कर रहे हो। इस तरीके से बच्चों को एक रिकॉग्नाइजेशन भी होगा कि एक्शन वर्ड किस तरीके से होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम आर्ट टाइम की तरफ। आज के आर्ट टाइम के अंदर हम लेटर डी के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। पहले कैप प्रिंटिंग को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को लेटर डी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि लेटर डी क्या होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, लेटर डी को प्रोनाउंसिएशन, उससे शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। देन उसके बाद हम आर्ट एक्टिविटी शीट का पेज ओपन करेंगे, किसी भी बॉटल की कैप लेंगे और उस बॉटल की कैप को येलो कलर के वाटर कलर में डिप करके इस लेटर डी पे हम इम्प्रिंट करेंगे और ये हम बच्चों से सेल्फ करवाएंगे। आप चाहें तो आप 1 बाय 1 बच्चों को अपने पास बुलाएं, उनको बैठा के करवाएं, और या आप बच्चों के पास 1 बाय 1 करके एक एक करके जाएं और उनसे ये एक्टिविटी कराएं। बच्चे अभी नए हैं तो उनको इन सब चीज़ों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हमें कोशिश करनी कि हम उनकी हेल्प करें ताकि वो इस एक्टिविटी को और अच्छे से और आराम से कर पाए। इस तरीके से बच्चों का आर्ट टाइम कंप्लीट होगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम की ओर। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम। इस प्ले टाइम में हमें बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाना है, फ्री प्ले करवाना है। आप उनको इंडोर आउटडोर कोई गेम्स इक्विपमेंट्स भी दे सकते हो या बच्चों को स्विंग्स पे लेकर जा सकते हो। बच्चे वहाँ इंजॉय करेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि किसी बच्चे को कोई इंजरी नहीं हो और सब बच्चे आराम से इंजॉय करें। इस तरीके से बच्चों का प्ले टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इनका है रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों के साथ में एक स्टोरी डिसाइड की, द एलिफेंट एंड द आंट। सेकंड नंबर टाइम में हमने नंबर 3 के बारे में बच्चों से बातचीत की। थीम टाइम में हमने बच्चों के साथ एक्शन वर्ड्स के बारे में बातचीत की कि एक्शन वर्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आर्ट टाइम में हमने बच्चों के साथ कैप प्रिंटिंग की और नेक्स्ट हमने प्ले टाइम में बच्चों के साथ में फ्रीली प्ले किया। इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन टाइम फिनिश। नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा। होमवर्क में हमें बच्चों को पेज नंबर 19 ओपन करके बताना है कि आपको किस तरीके से नंबर 3 वाली डक में कलर करना है और पेरेंट्स के साथ में होम एक्टिविटी शेयर करनी है कि आपको घर पर बच्चों को ये शीट कंप्लीट करवानी है और इंश्योर कि बच्चे सेल्फ अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करें। आप बच्चों के फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें आइडिया रहे कि कौन सा बच्चा किस तरीके से किस एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहा है। और इस तरीके से हमारे आज की डे 12 की लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।